आज की कहानी की शुरुआत होती है लायरा से, जो एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और खूबसूरत नर्स होती हैं। वो अपने हॉस्पिटल में काम कर रही होती हैं, तभी वहाँ बिजली जाने की वजह से जैसे ही उसको देखने वहाँ पर लायरा जाती हैं, तब उन्हें ही बिजली का झटका लग जाता है, जिसके कारण से जब वो अपनी आँखें खोलती हैं, तब वो किसी और ही दुनिया में पहुँच चुकी थी, जहाँ पर वो अपने आस-पास चीज़ों को भी देखकर समझ नहीं पा रही थी। तभी वहाँ उनके पास एक सर्वेंट आती हैं और बताती हैं कि आपके हस्बैंड का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया था, जिसकी वजह से आपको तुरंत उनके मेन हाउस बुलाया गया है, जहाँ पर लायरा अभी खड़ी तो थी अपने हस्बैंड के फ़ोटो के सामने और रोने का एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि उन्हें वैसे भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जिस नॉवल को पढ़ रही थी, उसी नॉवल के अंदर कैसे आ गई हैं। जहाँ पर उनके ग्रैंडपा बताते हैं कि अब मैक्स के जाने के बाद तुम्हें ही सब कुछ सँभालना होगा, और उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके कंपनीज़ को भी, जो पूरे 100 बिलियन के प्रॉपर्टीज़ है। जिसको सुनकर यहाँ पर लायरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो इतने सालों तक काम भी करेगी तभी वो इतने प्रॉपर्टीज़ की मालिकिन तो कभी भी नहीं बन सकती थी। यहाँ पर लायरा इस चीज़ से खुश हो ही रही थी, वहीं पर उसके इन-लॉज़ भी थे जो मैक्स के प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए थे। पर जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है कि मैक्स के जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टीज़, यहाँ तक उनकी कंपनीज़ भी लायरा के नाम हो चुकी है, तब ये चीज़ उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर वो लायरा से लड़ते हैं, पर लायरा भी किसी से कम नहीं थी। वो उन लोगों को अच्छे से सबक सिखाती है, जो चीज़ यहाँ पर देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लायरा को वो लोग बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर लड़की समझ रहे थे। वहीं हम मैक्स को भी देख पाते हैं, जो अभी तक मरे नहीं होते हैं। असल में उनका एक कार एक्सीडेंट तो हुआ था, पर उसमें वो बच चुके थे। पर यहाँ पर दुनिया में खबर यही फैल गई थी कि वो अपने कार एक्सीडेंट में जान गंवा दिए थे। यहाँ पर मैक्स एक नकली आइडेंटिटी के साथ उस घर में आते हैं, अपने मैक्स का नाम लेकर अपने ही कज़न का आइडेंटिटी के साथ उस घर में एंट्री मारते हैं, जिसको देखकर सबसे पहले लायरा तो हैरान होती है और उतना डर भी जाती है, क्योंकि जिस इंसान का फ़ोटो वो अपने सामने देख रही थी, जो उसका हस्बैंड है, वैसा ही दिखने वाला उसका कज़न भी उसके सामने खड़ा है। इसी वजह से वहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। पर जैसे ही मैक्स बताते हैं कि वो मैक्स के कज़न हैं, यहाँ पर वो सब लोग थोड़ा शांत भी होते हैं। पर यहाँ लायरा पहली नज़र में उसे देखते ही उसे पसंद करने लगी थी, और वहाँ उसके इन-लॉज़ तो सबसे पहले उस पर उँगली उठा रहे थे कि अब ये कौन आ गया, शायद ये भी मैक्स का प्रॉपर्टी छीनने ही आया है। यहाँ पर लायरा उन लोगों को फिर से अच्छे से सबक सिखाती है सभी को, और क्या बताती है कि मैक्स का जितना भी प्रॉपर्टीज़ है और उसका कंपनी का जो भी भार है, वो अब मैं सँभालूँगी। तुम्हें यहाँ पर किसी बात की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी बीच में लायरा पर उसके अंकल हाथ उठाने वाले थे, पर मैक्स यहाँ पर उसे बचा लेते हैं, और यहाँ पर उसी समय में लायरा बेहोश भी हो गई थी, जिसके कारण से सभी लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और यहाँ पर मैक्स को उस अंदर नहीं आने दिया जाता है, पर मैक्स सब कुछ जान रहे थे कि आखिर लायरा के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उसके अंकल लायरा को भी अब रास्ते से हटाना चाहते थे, और क्योंकि वो बिल्कुल भी मैक्स का प्रॉपर्टी शेयर किसी के साथ भी नहीं करना चाहते थे। पर यहाँ पर मैक्स वहीं पर थे, और वो अपनी वाइफ के साथ कुछ भी होने नहीं देंगे। वहाँ वो किसी तरह से लायरा को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर उसी बीच में उनका ब्रदर इन लॉ वहाँ पर लायरा का और अंगूठे का छाप ले लेता है, वो भी सीधे प्रॉपर्टीज़ के पेपर पर। और यहाँ पर लायरा और मैक्स के पास उसका बिल्कुल टाइम नहीं था। डॉक्टर बता देते हैं कि लायरा अब नहीं रही, और उसके बाद यहाँ पर लायरा का लास्ट काम पूरा होने वाला था, जो भी फ़नरल का था, और उसको खुद वहाँ पर सीनू देखते हैं, जो उनके ब्रदर इन लॉ थे, और इस बात का वो कंफर्मेशन अपने डैड को भी पहुँचाते हैं। पर उसी बीच में लायरा और मैक्स एक दूसरे के बहुत करीब भी आ रहे थे, और एक दूसरे को जानने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर लायरा मैक्स की तरफ बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थी, क्योंकि वो उसकी वजह से ही आज उसकी जान बच पाई थी, और ये कहीं न कहीं वो थोड़ा बहुत मैक्स पर शक भी कर रही थी। यहाँ पर मैक्स अपने आप को जितना लायरा से दूर करने की कोशिश कर रहे थे,
उतना ही लायरा उनके करीब आ रही थी। यही रात हो गई थी और लायरा और मैक्स जब घर पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि उनके घर में उन दोनों का फ्यूनरल हो रहा था और सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। यहाँ तक लायरा के घर वाले भी आ गए थे, जहाँ पर वो लायरा के डेथ के वजह से बहुत ज़्यादा दुखी होने का एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि असल में वो भी लायरा से कुछ खास प्यार नहीं करते थे। और लायरा जब उन लोगों को पहली बार देखती है तब उसे अपना पास्ट के बारे में याद आता है कि किस तरह से वो लोग सभी लोग मिलकर उसे टॉर्चर किया करते थे, उसके खुद के फादर, स्टेप मदर और यहाँ पर उनके स्टेप सिस्टर सभी लोग। और उन लोगों को देखकर बस लायरा को और ज़्यादा गुस्सा ही आ रहा था। पर उसी बीच में एक सर्वेंट उन दोनों को जिंदा देख लेते हैं और वो यहाँ पर मैक्स उसे पैसे का लालच देकर उसे चुप करा देते हैं। और वहाँ कुछ देर तक उन लोगों का तमाशा देखने के बाद लायरा और मैक्स फाइनली उन लोगों के सामने आते हैं और सभी लोग उन लोगों को देखकर पहली बात में तो डर जाते हैं। पर यहीं पर लायरा बताती है कि मैं ज़िंदा हूँ तो मेरा फ्यूनरल क्यों हो रहा है यहाँ पर। ग्रैंडफादर देखकर उन दोनों को खुश होते हैं कि वो लोग ज़िंदा हैं, पर वहीं पर उनके जो अंकल होते हैं और उनका कज़न होता है वो लोग बिल्कुल भी देखकर उसे खुश नहीं थे। यहाँ पर उन लोग आपस में ही बात बनाने लगते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। और तभी यहाँ पर लायरा और मैक्स वो सारे प्रूफ सामने लेकर आते हैं, जिसके बाद यहाँ पर सीनू का अच्छे से एक क्लास लगने वाला था, क्योंकि जो भी कुछ उन्होंने लायरा के साथ उसका जान लेने की कोशिश की थी अब ग्रैंडफादर के सामने आ चुका था वो बात, और ये चीज़ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसी वजह से उनके ग्रैंडफादर अब सीनू को अच्छे से सज़ा देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैक्स उसे जेल भेजना चाहते थे पर ग्रैंडफादर उसे रोक देते हैं, क्योंकि उसके फैमिली का नाम खराब होगा। इसी वजह से उन्हें फैमिली से दूर कर दिया जाता है। सीनू वहाँ पर माफ़ी मांगते रह जाते हैं पर वहाँ पर कुछ भी कोई भी उनकी बात नहीं सुनता है और वहाँ उसे उस घर से कुछ हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। और ये चीज़ में उसके खुद के फादर भी उसकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर जब ग्रैंडफादर को ये चीज़ बात पता चली थी तब वो लायरा से माफ़ी भी मांगते हैं, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जो प्रॉपर्टी पर उन्होंने साइन करवाया था वो भी फर्जी मानकर उसे कैंसिल कर दिया जाता है। और अभी भी लायरा के ही हाथ में मैक्स का सारा प्रॉपर्टीज़ और भी चीज़ था, जिसके बाद कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता था। फिर उसके बाद लायरा के जो फादर और उसके स्टेप सिस्टर्स थे जो आए थे उससे मिलने के लिए, उनसे भी लायरा अच्छे से बात नहीं करती है और कह देती है कि मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए थे, आप लोगों को तो मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है और मेरे मरने के बाद जो प्रॉपर्टीज़ थी उसी को हथियाने के लिए आप लोग यहाँ पर आए थे। ये चीज़ का सफाया उसके डैड दे रहे थे पर वो कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि लायरा उनके बातों में नहीं आने वाली थी। फिर उसके बाद वो मैक्स के साथ अपने घर के लिए निकल जाती है, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड के साथ रहा करती थी। और अब मैक्स भी उन्हीं के साथ रह रहे थे, ये कहकर कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनके भाई ने उनसे वादा लिया था, इसी वजह से वो उनके साथ रह रहे थे। पर एक साथ और बात है कि आप दोबारा शादी नहीं कर सकती हैं। पर ये बात सुनकर यहाँ पर लायरा को गुस्सा आता है, पर वहाँ पर वो ज़्यादा उस समय कुछ कहती नहीं है। जैसे जैसे मैक्स के करीब लायरा आ रही थी, यहाँ पर मैक्स अच्छे से समझ रहे थे कि वो उन्हें पसंद करने लगी है, पर मैक्स भी किसी से कम नहीं थे। वो भी लायरा को अपने आप से दूर करने की हर एक कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी साइड लायरा के परिवार में और ड्रामा चल रहा था कि कैसे वो लायरा को अच्छे से सबक सिखाए जो भी उन्होंने उनका इंसल्ट किया था, क्योंकि कोई भी वहाँ पर लायरा को पसंद नहीं करता था। उसके बाद इसी वजह से लायरा और मैक्स को बुलाया जाता है उसके घर में, और यहाँ उसे बुलाकर उसका सभी के सामने इंसल्ट कर रहे थे। यहाँ तक उसकी माँ का भी, जिनका उन्होंने सब कुछ छीन कर उनकी बेटी को भी कंगाल कर दिया था और उसके साथ हमेशा बचपन से आज तक बस बुरा बिहेव ही किया था। ये चीज़ अब लायरा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपनी सबसे पहले स्टेप सिस्टर को सबक सिखाती है और इसका इंसल्ट वो देखकर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। यहाँ पर वो उसे सबक सिखाना चाहती थी, पर यहाँ मैक्स थे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसके बाद वो वहाँ कुछ भी नहीं कह पाते हैं। यहाँ पर उसके डैड भी उस पर गुस्सा करते हैं, पर वो मैक्स के सामने एक बोलती भी नहीं बोल सकते थे। उसकी स्टेप सिस्टर लीऊ भी किसी से कम नहीं थी। वहाँ तक वो लायरा का बॉयफ्रेंड भी पास्ट में छीन ली थी और अभी भी
उसे इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं था। यहाँ पर आज बहुत दिनों बाद वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से भी मिलती है, पर मैक्स को ये चीज़ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद अब मैक्स लायरा को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और रास्ते में लायरा ये भी कहती है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। पर यहाँ पर मैक्स कहते हैं कि आपको इस चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपके हस्बैंड को गुजरे हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। यहाँ पर लायरा और मैक्स एक दूसरे के साथ रह तो रहे थे और एक दूसरे के करीब भी आ रहे थे, पर बीच बीच में उन दोनों में मिट-मुटाव भी होते रहता था, जिसके बाद लायरा उससे बात नहीं करना चाहती थी। पर फिर उसके बाद लायरा सोचती थी कि आखिर उसे मैक्स से प्यार जो हो गया है, तो वो उससे दूर भी नहीं रह सकती है। इसलिए वो अपना सारा सच उसे बता देती है कि वो इस दुनिया से नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से आई है। पर यहाँ पर मैक्स उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं और उन्हें लगता है कि अब उसके हस्बैंड के जाने के बाद उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। और यहीं पर उसके हस्बैंड के काम जाने के बाद यहाँ पर लायरा को किडनैप कर लिया जाता है, जहाँ पर उसकी खुद की ही स्टेप सिस्टर उससे किडनैप करवा लेती है और कुछ गुंडों से बहुत अच्छे से उसका धुलाई करवाती है, जिसके बाद लायरा का बहुत हालत ख़राब हो जाता है। यहाँ पर मैक्स को जब अपने सेक्रेटरी की वजह से पता चलता है कि लायरा मुसीबत में है, तो वो तुरंत उसे बचाने के लिए आते हैं और उन सारे गुंडों को अच्छे से सबक भी सिखाते हैं और यहाँ तक लायरा की स्टेप सिस्टर को भी लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। हॉस्पिटल में यहाँ पर लायरा का जब इलाज हो रहा था, तब कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर लायरा का ही एक्स बॉयफ्रेंड करता है, जो चीज़ वहाँ पर और ज़्यादा इरिटेटिंग था मैक्स के लिए। पर वहाँ पर वो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते थे इस बारे में। और यहाँ पर इलाज होने के बाद मैक्स के पास उनके ग्रैंडफ़ादर का कॉल आता है और उन्हें वो तो दोनों को तुरंत बुलाए होते हैं। जहाँ पर जब वो दोनों आते हैं, तब वहाँ सीनू को देखकर उन लोगों को और गुस्सा आ रहा होता है कि कैसे उसके ग्रैंडफ़ादर इतना कुछ होने के बाद भी उसे वापस उस घर में ले आए थे। तभी यहाँ पर सीनू अपनी अडॉप्टेड सिस्टर के बारे में बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है और वो किसी और बच्चे की माँ बनने वाली नहीं है, बल्कि मैक्स के ही बच्चे की माँ बनने वाली है। ये चीज़ सुनकर यहाँ पर लायरा तो बिल्कुल इस बात से साफ मना कर देती है कि ये बात सच भी है। और यहाँ पर कोई भी उसके बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि उन दोनों के पास कोई प्रूफ नहीं था और ये बात को गलत साबित करने का। इसीलिए यहाँ पर कुछ देर के लिए तमाशा हो रहा था और ग्रैंडफादर भी सब कुछ तमाशा देखते जा रहे थे। यहाँ पर वो बिल्कुल भी लायरा का साथ नहीं दे रहे थे, जबकि उन दोनों का साथ देना चाहिए था। और यहाँ पर उसका सीनू जो उसका भाई है, वो ग्रैंडफादर के कान में ये बात फैला देता है कि मैक्स और लायरा के बीच में कुछ चल रहा है। ये चीज़ जानने के बाद ग्रैंडफादर और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और इस बात को सही प्रूफ करने के लिए ग्रैंडफादर उन दोनों को एक ही रूम में बंद कर देते हैं। जहाँ पर लायरा जब एक से चीज़ रखा हुआ खाती है कुछ, तब उसके बॉडी में कुछ अजीब सा रिएक्शन होने लगता है, जिसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और मैक्स के बहुत करीब आने लगती है। यहाँ पर वो मैक्स को ये बताती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी है और मैक्स भी अब अपना असलियत नहीं छुपाते हैं और बता देते हैं कि वही वो उसके हस्बैंड है और वो उसे किस कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब ये सारा चीज़ तमाशा रिपोर्टर्स वहाँ पर कैप्चर करते हैं, तब यहाँ पर लायरा का नाम तो ख़राब होता ही, साथ ही यहाँ पर ये बात भी साबित हो जाता कि लायरा उस प्रॉपर्टीज़ के लायक बिल्कुल भी नहीं है। पर मैक्स अब ये सारा तमाशा बिल्कुल भी देख नहीं सकते थे, इसलिए वो अपना सारा असलियत बता देते हैं कि वो ज़िंदा हैं। और ये सब बस नाटक इसलिए हो रहा था क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर उनकी जान लेने के पीछे किसका हाथ है। पर अब उसका असलियत तो मैं जल्दी पता लगा ही लूँगा, पर उससे पहले जो ये सब नाटक हो रहा है कि ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, उस पर ज़रा बात हो जाए, क्योंकि लायरा बिल्कुल भी गलत नहीं है और वो मेरी वाइफ है, तो उसका मुझ पर पूरा हक बनता है। यहाँ पर फिर उसके बाद रिपोर्टर्स के जाने के बाद सभी लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं और जो मिमी थी, जो कि आंट की अडॉप्टेड डॉटर थी, वो अब मैक्स के होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है। इस चीज़ पर वहाँ पर वो दोनों बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, जो भी वो कहानी बना रही होती है। और अभी के लिए वो ज़्यादा वहाँ कुछ कहते नहीं हैं और उसकी बात मान लेते हैं। फिर उसके बाद मिमी मैक्स और लायरा के साथ ही रहने लगते हैं, क्योंकि लायरा कहती है मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आखिर मैक्स
ने मुझ पर चीटिंग नहीं किया था, मुझे ये बात पता है, और ये तुमने जानबूझकर गेम खेला है ताकि तुम मैक्स के करीब आ सको, और मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है, पर मेरे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती हूँ। और यहाँ पर मैक्स के साथ उसका रहना बिल्कुल भी मिमी को पसंद नहीं आ रहा था। वो चाहती थी कि किसी भी तरह से वो लायरा को मैक्स से दूर कर दे, पर उसका कोई भी प्लान उसके काम नहीं आता था, और ना ही उसकी आंट का। यहाँ पर उन दोनों का करीबी उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और इसी तरह से एक दिन मिसकैरेज होने का भी वहाँ पर ड्रामा होता है, जिसके बाद हॉस्पिटल में सारा ब्लेम मिमी लायरा पर डाल देती है, जहाँ पर मैक्स अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे थे, और यहाँ पर ग्रैंडफादर भी आ गए थे, जहाँ पर ग्रैंडफादर मैक्स और लायरा पर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं कि आखिर इस जैसी मासूम बच्ची पर कैसे उन लोग इल्ज़ाम लगा सकते हैं और उसे इस तरह से भी कर सकते हैं। और अब ग्रैंडफादर खुद ही मैक्स और लायरा का शादी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और यहाँ पर वो उन दोनों का डिवोर्स का बात कह देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर लायरा कहती है कि अगर मैं मिमी का सारा चीज़ उसका सच बता दूँ तो मुझे ये डिवोर्स करने की ज़रूरत नहीं होगी ना। जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। यहाँ पर मिमी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि वो सच कभी भी दुनिया के सामने ला ही नहीं सकती है, और इसी चीज़ को गलत साबित करने के लिए लायरा अपने एक्स बॉयफ्रेंड की हेल्प लेती है, और वो मिमी का सारा असलियत जानना चाहती थी उसकी हेल्प से। यहाँ पर वो उसकी मदद करने के लिए मान भी जाता है, क्योंकि एक टाइम पहले उसने भी उसे धोखा दिया था, तो उसी चीज़ को पूरा करने के लिए अब यहाँ पर वो इंसान उसकी मदद कर रहा है। यहाँ तक लायरा अपनी मदर का इनहेरिटेंस भी पाने के लिए वापस अपने परिवार से लड़ती है, और जो भी उसकी बहन ने कुछ समय पहले उसका किडनैपिंग करके करवाया था वो भी बहुत ज़्यादा गलत था। और यहाँ पर लायरा खुद ही अकेले लड़ने के लिए आ गई थी, जिसके बाद उसके परिवार वाले उस पर ही भारी पड़ जाते हैं और उसे बंदी बनाकर एक रूम में रख देते हैं। पर यहाँ पर मैक्स आ गए थे उसे बचाने के लिए, और यहाँ पर जब उसके फादर इन लॉ से बहस हो रहा था मैक्स का, तब यहाँ पर वो कुछ भी लायरा के बारे में नहीं बता रहे थे, पर किसी न किसी तरह से मैक्स को पता चल जाता है, और उसके बाद अब पूरी तरह से लायरा का जो प्रॉपर्टीज़ था उसकी मदर का वो उसके नाम ही होने वाला था, क्योंकि अब उसके खिलाफ लायरा खुद ही कंप्लेन कर देती है परिवार के खिलाफ, जिसके बाद वो पूरी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, और ना ही अब लियू का जो बॉयफ्रेंड था वो उसका साथ देने के लिए भी उसके साथ खड़ा था। यहाँ पर अब मिमी का भी असलियत पता चल गया था, यानी लायरा के हाथ में उसका प्रूफ आ गया था, और वो अपने हस्बैंड के साथ जाकर वहाँ पर फादर के सामने और अपनी आंट के सामने और मिमी के सामने उसका असलियत सामने ले आती है। और उस रिपोर्ट को देखकर यहाँ पर ग्रैंडफादर और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा करने की हिम्मत कैसे हुई इन लोगों की। और अब यहाँ पर मैक्स भी अपना वो प्रूफ दिखा देते हैं कि उनकी जान लेने के पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि उसके खुद के अंकल और उसकी आंट और यहाँ तक उसके खुद के कज़न का ही था। जिसके बाद अब ग्रैंडफादर उन तीनों लोगों चारों को जेल पहुँचवा देते हैं, और अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, जिसके बाद मैक्स भी अब उनकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। यहाँ पर लायरा और मैक्स का भी सब कुछ ठीक हो चुका था, और फाइनली अब वो टाइम भी आ गया था जहाँ पर उन दोनों का शादी होने वाला था। यहाँ पर मैक्स और लायरा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इतनी मुसीबतों के बाद आज फाइनली वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, और मैक्स भी लायरा के उस बात को वो भरोसा करते हैं कि वो दूसरी दुनिया से आई है। और इसी तरह से ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है।